students. Previously we have already discussed two of the miscellaneous natural drugs, that are licorice and garlic. So by proceeding with next drugs, next miscellaneous natural drugs, first of all we will discuss about the next drug that is known as पिकोराइजा। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है पिकोराइजा। ये भी मिसलेनियस नेचुरल ड्रग्स की कैटेगरी में ही आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो पिकोराइजा है उसका जो सिनोनिम है, कौन सा सिनोनिम है, इसको इंडियन जेंशियम या फिर कुटकी भी कहा जाता है, कुरु भी कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम है कुरु, कुटकी एंड इंडियन जेंशियम। ये है सिनोनिम ऑफ पिकोराइजा। उसके बाद आ जाता है बायोलॉजिकल सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया बायोलॉजिकल सोर्स कि ये होते क्या है। बेसिकली ये एक तरह के ड्राइड राइजोम होते हैं। किस प्लांट के? पिकोराइजा कुरुआ। पिकोराइजा कुरुआ ये क्या होते हैं? ड्राइड राइजोम्स ऑफ प्लांट पिकोराइजा कुरुआ, इसके ड्राइड राइजोम्स होते हैं। पिकोराइजा कुरुआ के अगर फैमिली की बात करें, ये डिजिटालिस जिसका होता है उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली से ही बिलोंग करता है पिकोराइजा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, या फिर उसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, या फिर उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है। ये राइजोम्स होते हैं। इसका मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह के राइजोम्स होते हैं। ये इस टाइप के राइजोम्स होते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास सैंपल है पिकोराइजा का। तो ये इस तरह के ये राइजोम्स होते हैं। ये देखो इसमें भी लिखा हुआ है पिकोराइजा होता है, और बोटेनिकल नेम पिकोराइजा का लिखा हुआ है पिकोराइजा कुरुआ। पिकोराइजा कुरुआ, और इसमें फैमिली लिखी हुई है स्क्रोफुलेरिएसी, फैमिली भी लिखी हुई है सैंपल पे। तो ये होता है राइजोम्स होते हैं। तो मैंने आपको ये राइजोम्स दिखा रही थी। ये मोस्टली ग्रेइश ब्राउन कलर के होते हैं, और शेप आप इसकी देख सकते हैं, सिलिंड्रिकल शेप है। ये पिकोराइजा की शेप है, सिलिंड्रिकल होता है, स्ट्रेट वर्ड होता है। ये ज़्यादा मुड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं होता, स्ट्रेट होता है, सिलिंड्रिकल होता है। और ऑर्डर इसकी बहुत ही स्लाइट होती है, बहुत ही कम ऑर्डर होती है, पता नहीं लगता इसके ऑर्डर का। और इसका टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में ये बहुत ही अनप्लीजेंट होता है, टेस्ट इसका अच्छा नहीं होता। और इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल इसके ऊपर क्या बने हुए हैं, गोल गोल, अगर आप इसको थोड़ा फोकस करके देखें तो इस पर रिंकल्स बने हुए हैं। ये रिंकल्स बने हुए हैं इस पे थोड़े थोड़े, इसके अपर सरफेस पे, और इस पे थोड़े थोड़े स्कार्स भी हैं। इसमें इतना विजिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन इस पे स्कार्स भी बने हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से अगर फोकस करते हैं तो ये छोटे छोटे इधर इस पे रिंकल्स बने हुए हैं, और छोटे छोटे स्कार्स भी बने हुए हैं इसके सरफेस पे पिकोराइजा के। मैं पूरी ट्राई कर रही हूँ कि आपको दिख जाए ये, लेकिन ये आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं, उसमें भी आप दिखा रखा है। तो इस पे स्कार्स बने हुए हैं और इस पे रिंकल्स हैं बहुत सारे सरफेस पे, और इसके रूट स्कार्स हैं। वो जो रूट्स होती है ना, राइजोम्स के ऊपर रूट्स होती है, तो उसके स्कार्स बने हुए हैं। उसके बाद नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए। केमिकल constituents
अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बेसिकली ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो मेन होता है बिटर ग्लाइकोसाइड, बिटर ग्लाइकोसाइड मेजर केमिकल कंपोजिशन है, मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, बिटर ग्लाइकोसाइड इसमें प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है, जो क्या होता है, कोटकिन। कोटकिन कुटकिन होता है, जो इसका मिक्सचर होता है ना, इसमें पिक्रोसाइड 1 और पिक्रोसाइड 2 प्रेजेंट होता है इसके मिक्सचर में। पिक्रोसाइड 1, पिक्रोसाइड ये प्रेजेंट होता है, और इसमें कुटकोसाइड भी प्रेजेंट होता है। पिकोराइजा से ही बन गया पिकोराइजिन। पिकोराइजिन प्रेजेंट होता है, और इसमें एपोसाइनिन वैलेनिक एसिड डीमैनिटोल, वैलेनिक एसिड डीमैनिटोल, और इसमें मोनोटर्पिनॉइड ग्लाइकोसाइड होते हैं, जिसमें इपॉक्सी ऑक्साइड के साथ प्रेजेंट होते हैं। मोनोटर्पीन ग्लाइकोसाइड विद इपॉक्सी ऑक्साइड के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये होगी इसकी केमिकल कंपोजिशन। केमिकल इट इज कंपोज्ड ऑफ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें है बिटर ग्लाइकोसाइड, जो कि कुटकिन होता है। जो इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, पिक्रोसाइड 1 का और पिक्रोसाइड 2 का। उसके बाद इसमें पिकोराइजिन, इसी से बनता है, पिकोराइजा से ही पिकोराइजिन प्रेजेंट होता है। एपोसाइनिन, डीमैनिटोल, वैनिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, मोनोटर्पीन प्रेजेंट होते हैं, मोनोटर्पीन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इपॉक्सी ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट यूजेस। इसके यूजेस कहाँ यूज होता है। यूजेस की बात करें तो ये बहुत अच्छा टॉनिक है, टोन अप करने, जो भी बॉडी की फंक्शनिंग है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, उसको टोन अप कर, उसको एनहांस करने के लिए ये बहुत अच्छा है। बिटर ग्लाइकोसाइड, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अनप्लीजेंट होता है, बिटर ग्लाइकोसाइड होता है ये। उसके बाद ये बहुत अच्छा फैब्रिफ्यूज है। फैब्रिफ्यूज की बात करें, फैब्रिफ्यूज क्या होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो कि फीवर को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, जैसे एंटीपायरेटिक्स। तो ये बहुत अच्छा फैब्रिफ्यूज है, ये एंटीपायरेटिक है, बहुत अच्छा। उसके बाद कोलागोग मीन्स इट ऑल्सो एक्ट एज कोलागोग, जो बाइल सिक्रीशन को एनहांस करता है, बाइल सिक्रीशन को एनहांस करता है, सिक्रीशन को बढ़ाता है, उसको कहते हैं कोलागोग। इट ऑल्सो एक्ट एज अ कोलागोग। एंड नेक्स्ट क्या है, किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है इसको, अगर जॉन्डिस है, मलेरिया है, या फिर किडनी स्टोन है, उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ पिकोराइजा। मैंने आपको पिकोराइजा के बारे में बताया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट मिसलेनियस नेचुरल ड्रग, दैट इज डायोस्कोरिया। After the discussion of picoraisa, next drug is डायोस्कोरिया। हमारी नेक्स्ट ड्रग है डायोस्कोरिया। को यैम, रूमेटिज्म रूट भी कहा जाता है, यैम इसका सिनोनिम है यैम। यैम एंड रूमेटिज्म रूट भी इसको कहते हैं।
Now come to the next point, that is biological source. बायोलॉजिकल सोर्स में ये होता क्या है, बेसिकली किस प्लांट से ऑब्टेन होता है और कौन सी फैमिली होती है। तो बायोलॉजिकली ये एक तरह के ट्यूबर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूबर्स ऑफ प्लांट डायस्कोरिया डेल्टोइडिया। डायस्कोरिया डेल्टोइडिया, तो ये क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ tubers of plant known as Dioscorea deltoidea। और इट बिलोंग्स टू द फैमिली डायस्कोरिएसी। डायस्कोरिया से ही बन गया डायस्कोरिएसी। इट बिलोंग्स टू द फैमिली डायस्कोरिएसी। डायस्कोरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो डायस्कोरिया होता है, ये क्या होता है, डायस्कोरिया डेल्टोइडा जो प्लांट है उसकी ट्यूबर से मिलता है। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, डायस्कोरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर हम बात करें, डिस्कस करें इसके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की या फिर मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं, तो ये बहुत स्लाइटली ब्राउन कलर का होता है। ये जो ट्यूबर्स होते हैं जिसकी कोई भी ऑर्डर नहीं होती, कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, और टेस्ट इसका बिटर होता है, बिटर टेस्ट का होता है ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज chemical composition, or you can say that chemical constituents which are present in the Dioscorea। केमिकली इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ये बहुत ही रिच सोर्स है किसका, डायोसजेनिन का। डायोसजेनिन, डायोस्कोरिया से ही बन गया डायोसजेनिन। सबसे ज़्यादा मेजर अमाउंट में होता है। उसके बाद इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, सैपोजिनेस। सैपोजिनेस एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। सैपोजिनेस जो क्या है, एक तरह का एंजाइम है, ये इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें कुछ ग्लाइकोसाइड्स एंड फिनोलिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स एंड फिनोलिक कंपाउंड्स, ग्लाइकोसाइड्स और फिनोलिक कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, मतलब कि ये एक तरह का जो डायोसजेनिन होता है ना, ये डायोसजेनिन ये हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट होता है, हाइड्रोलिसिस से मिलता है। किसकी हाइड्रोलिसिस से, डायोसिन। अगर हम कहें ये किस तरह का प्रोडक्ट होता है, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट होता है, हाइड्रोलिसिस से मिलता है। हाइड्रोलिसिस, किसकी हाइड्रोलिसिस, डायोसिन। डायोसिन है, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसकी हाइड्रोलिसिस से डायोसजेनिन मिलता है। तो ये हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है डायोसिन की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है इसका लास्ट, ये इसके यूजेस क्या होते हैं। इसको हमने बोला था रूमेटिज्म रूट, तो ये किस में यूज होता है, सबसे पहले बेसिकली इसको जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे गठिया होता है उसमें इसको जो जब जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। तो बेसिकली इसका जो मेन यूज है इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ये एक तरह का जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ताकि कंसीव ना करें, तो उसके लिए भी, इसकी सिंथेसिस के लिए भी इसको यूज किया जाता है।
तो ये इसके यूजेस हो गए। ये हमारी छोटी सी ड्रग है डायस्कोरिया। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। सिनोनिम्स क्या है, इसको याम और रूमेटिज्म रूट भी कहा जाता है। ये ट्यूबर से मिलता है। कौन से प्लांट के ट्यूबर से मिलता है? डायस्कोरिया डेल्टोइडिया से मिलता है, हमें ऑब्टेन होता है। एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली डायस्कोरियासी। इसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है इसकी कंपोजिशन, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में हमने ये किया था कि ये स्लाइटली ब्राउनिश कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर टेस्ट में होता है। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ डायोस्जेनिन, और डायोस्जेनिन क्या है? हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है। इट मींस ये हाइड्रोलिसिस से मिला है। किसकी हाइड्रोलिसिस से? डायोसिन, जो कि डायस्कोरिया में प्रेजेंट होती है। डायोसिन की हाइड्रोलिसिस की तो डायोस्जेनिन ऑब्टेन होता है। इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज सैपोजिनेज। सैपोजिनेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। एंड इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ सम ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स एंड फिनोलिक कंपाउंड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट मिसलेनियस नेचुरल ड्रग दैट इज लिंसीड ऑयल। लिंसीड होती है अलसी, लिंसीड ऑयल। लिंसीड की बात करें, इसको फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है। फ्लैक्स सीड, अलसी भी कहते हैं इसको। फ्लैक्स सीड, अलसी कहा जाता है। इसको लाइनम बोला जाता है। फ्लैक्स सीड, अलसी, लाइनम, और भी इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। जैसे इसका सिमेना लाइनिंग भी इसका सिनोनिम है। बहुत सारे सिनोनिम है इसके। अलसी तो आपने सुना होगा, हम मोस्टली यूज करते हैं घरों में। तो बायोलॉजिकल सोर्स, ये अलसी जो लिंसीड ऑयल है, ये अलसी के सीड्स होते हैं उससे निकाले जाते हैं, उससे इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये क्या होता है? एक फिक्स्ड ऑयल होता है जो कि ड्राइड या फिर राइट सीड से मिलता है। किसके? अलसी के सीड से मिलता है, जिसका बॉटैनिकल नेम है लाइनम, लाइनम यूसी टेटिसियम, लाइनम यूसी टेटिसियम, उससे ऑब्टेन होता है। तो लाइनम है ये। तो ये क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड ऑयल, इट कंसिस्ट ऑफ fixed oil obtained, fixed oil obtained from dried or ripe seeds of, किसके सीड से मिलता है? लाइनम, लाइनम यूसी टेटिसियम, लाइनम यूसी टेटिसियम। इस प्लांट से ये ऑब्टेन किया जाता है, लाइनम यूसी टेटिसियम से। एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लाइनिएसी, लाइनम से ही बनती, लाइनिएसी फैमिली से, लाइनेसी फैमिली से, लाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और जो सीड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? एक्सप्रेशन मेथड से ऑयल को, सीड्स के ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन की बात करें इसकी, लिंसीड की, कैसे प्रिपेयर किया जाता है लिंसीड को? तो इसको
है उसको मॉइस्चर किया जाता है और उसको हीट कर दिया जाता है। क्रश कर दिए इसके सीड्स, उसको मॉइस्चर करके उसको हीट कर दिया, जिससे सीड क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अब उस पर क्या किया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है। प्रेशर किससे लगाया जाता है, हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर लगाया जाता है। ऑयल मिल गया। अब अल्कली ऐड किया जाता है ताकि फैटी एसिड सेपरेट हो जाए। उसके बाद उसको ठंडा करा जाता है, उसकी ब्लीचिंग की जाती है ताकि ऑयली वैक्स है वो रिमूव हो जाए। ये इसका मेथड होता है। कुछ नहीं, क्रश किया, इसके सीड्स होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह के इसके सीड्स होते हैं, ये अलसी के सीड्स हैं, आपको दिख रहा होगा, इस तरह के सीड्स होते हैं। तो ये जो सीड्स होते हैं इनको कुछ नहीं, क्रश कर लिया, मॉइस्चर कर दिया, थोड़ा सा मॉइस्चर करने के बाद उसको हीटअप कर दिया। हीटअप करा 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद वो सॉफ्ट हो गए, ये सीड्स दिखाए थे, ये सॉफ्ट हो गए। हाई प्रेशर लगाया हाइड्रोलिक प्रेस से, ऑयल मिल गया, उसमें अल्कली ऐड की ताकि फैटी एसिड अलग हो जाए। उसको कूल करके उसकी ब्लीचिंग कर दी, उसको क्लीन करने के लिए ब्लीचिंग की ताकि वैक्स रिमूव हो जाए। उसके बाद आ जाता है इसकी मॉर्फोलॉजी। आपको दिखाया किस तरह के येलो से क्लियर लिक्विड होता है। इसके सीड्स तो ब्राउन कलर के हैं। ऑर्डर इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। टेस्ट बड़ा प्लीजेंट होता है, इसको ऐसे भी लोग इसको खा लेते हैं, थोड़ा सा इसको भूनकर इसको खा लेते हैं तो टेस्टी लगता है, बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। अल्कोहल में सोल्युबलाइज होता है और वाटर में इनसोल्यूबल होता है। उसके बाद ना कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेज प्रोटीन मेजर कंपोजिशन है। फिक्स्ड ऑयल, म्यूसिलेज एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और इसमें एक एंजाइम होता है लाइपेज एंड लाइनामेरिन। लाइपेज एंड लाइनामेरिन, ये क्या होता है, एक तरह का एंजाइम होता है जो इसमें प्रेजेंट होता है। एंजाइम्स होते हैं ये। उसके बाद में कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट आर यूजेस। इसके क्या यूजेस हैं, तो यूजेस की बात करें, ये सबसे पहले लोशंस और लिनेमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। ऑयल होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोशंस एंड लिनेमेंट्स, इसको यूज किया जाता है। और जो एक्सटर्नल प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे स्किन डिजीज है, कोई स्कैबीज हो गई, यानी एक तरह के पैचेस पड़ जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है विद सल्फर के साथ। इसको अकेला नहीं, सल्फर के साथ जो स्किन डिजीज हैं, जैसे स्कैबीज हो गई जिसमें पैचेस पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप इंडस्ट्री में सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। पॉलिशेस एंड पॉलीमर्स, ग्रीस वगैरह में यूज़ किया जाता है। और पेंट इंडस्ट्री में पेंट बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिनसीड। ये हो गया हमारा लिनसीड के, आपको सीड्स दिखाए थे मैंने, लिनसीड के अलसी के सीड्स दिखाए थे किस तरह के होते हैं, इस टाइप के सीड्स होते हैं। ये सीड्स हैं, इसमें से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस सीड्स में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिनसीड। एक बार इसको क्विक रिव्यू ले लेते हैं हम। आज हमने पिकोराइजा किया, डायस्कोरिया किया और लिनसीड किया, जिसका सिनोनिम है जिनके फ्लैक्स सीड्स, अलसी एंड लाइनम। ये कहाँ से मिलता है हमें, ये फिक्स्ड ऑयल होता है जो कि सीड्स आपको दिखाएं डाइट और राइट सीड से मिलता है, जिसका नाम है लाइनम यूसी टेटिसिमम एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली लाइनेसी, फैमिली से बिलोंग करता है। और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसमें सीड्स होते हैं जो आपको दिखाएं, उसको क्रश कर दिया जाता है पहले, फिर उसको मॉइस्चर किया जाता है और उसको हीट किया जाता है 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद वो सीड्स हैं, ये सॉफ्ट हो जाएंगी। अब उसको हाई प्रेशर पे रखा जाता है ताकि हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकें। किसकी हेल्प से, हाई प्रेशर कहाँ से लगाते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हेल्प से, इसको अपरेटस होता है उसकी हेल्प से ऑयल मिल जाता है। फिर हम उसमें से फैटी एसिड को अलग करने के लिए उसमें अल्कली ऐड करते हैं। अब उसको क्लीन अप करने के लिए उसकी ब्लीचिंग की जाती है। ठंडा करने के बाद ब्लीचिंग करके जो ऑयली वैक्स है वो रिमूव हो जाती है। येलो कलर का लिक्विड होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी ऑर्डर होती है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अल्कोहल में सॉल्युबलाइज होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। इसमें केमिकली कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फिक्स्ड ऑयल, म्यूसिलेज, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और इसमें दो तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, दैट आर लाइपेज एंड लाइनामेरिन। ये दो तरह के एंजाइम हैं, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं।
होते हैं। उसके बाद हमने यूजेस किया था कि ये लोशंस और लिनेमेंट्स की जो एक्सटर्नल प्रिपरेशंस हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो जैसे स्किन डिजीज़ है उसमें सल्फर के साथ इसको यूज़ किया जाता है, जैसे स्केबीज हो गया। ये सोप है, पॉलिशेस हैं, ग्रीस है, पॉलीमर्स हैं, पेंट है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लिनसीड ऑयल को यूज़ किया जाता है। ये हमारी 5 ड्रग्स हो चुकी हैं मिसलेनियस में। एक तो हमने ल्यूक्रिस किया, गार्लिक किया, पिकोराइजा हो गई आज हमारी, डाइस्कोरिया एंड लिनसीड ऑयल होगी। जो नेक्स्ट आगे की जो ड्रग्स रह गई हैं, 4-5 ड्रग्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।